नमस्कार। आज हम टॉपिक पहले ले रहे हैं, वो है लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट में लॉजिकल सर्किट्स होते हैं। लॉजिकल सर्किट्स में दो इनपुट रहते हैं, एक आउटपुट रहता है, और जो इनपुट में जो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल देते हैं इनपुट में, वो सिग्नल जो देते हैं 0 और 1 के फॉर्म में देते हैं, इसलिए आउटपुट में भी हमको डिजिटल सिग्नल ही मिलते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, इसमें जैसे कि दो सिग्नल रहते हैं इनपुट में, इसलिए कंडीशन जो आती है, 4 कंडीशन आती है इसमें, जैसे कि ए में 0, बी में 0, 0 1 1 0 1 1, ये कंडीशन आती है 4। ये 4 कंडीशन आती है इसमें, 0 0 0 1 1 0 1 1। सिग्नल देना बोले तो 1, और सिग्नल नहीं देना बोले तो 0। तो सिग्नल देना 5 वोल्ट डीसी में रहता है, और ये नो सिग्नल रहता है। तो इस तरीके से 0 1 के फॉर्मेट में डिजिटल सिग्नल रहते हैं। इसमें जो है डिजिटल सिस्टम रहता है, डिजिटल सिस्टम रहता है। इसमें कुछ कैलकुलेशन रहता है, जैसे कि 0 प्लस 0 किए तो 0 रहता है, 0 प्लस 1 किए तो 1 रहता है, 1 प्लस 0 किए तो 1 रहता है, 1 प्लस 1 किए तो 1 रहता है। इसमें देखिए 1 प्लस 1 जो है वो 1 होता है। उसी तरीके से 0 into 0 is equal to 0, 0 into 1 is equal to 0, 1 into 0 is equal to 0, 1 into 1 is equal to 1। ये फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम, जो कि हमको आगे काम में आने वाला है। सबसे पहले जो गेट देखते हैं हम, वो देखते हैं और गेट। और गेट में जो है इस तरीके से उसका सिंबल रहता है, उसका चिन्ह रहता है, जिसमें 2 इनपुट रहते हैं, एक आउटपुट, इनपुट ए प्लस बी और आउटपुट वाई। अब इसमें 2 इनपुट दिए हैं, कंडीशन भी 4 रहेंगी, जैसे ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो टेबल बनता है, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जो कि ऑर गेट का एक टेबल है, तो इसलिए ट्रुथ टेबल ऑफ ऑर गेट, ट्रुथ टेबल ऑफ ऑर गेट। अब इसमें देखेंगे पहली कंडीशन, जैसे ए में 0, बी में 0, वाई क्या आएगा यहाँ पे, वाई क्या आएगा आउटपुट, वाई होता है यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो जब y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है y, आउटपुट ए में 0, बी में 0। अब देखिए 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब आउटपुट में 0। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब ए में 0 है, बी में 1 है। ठीक है, तो y क्या होगा देखते हैं। जैसे आउटपुट मिलता है हमको ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है और गेट का आउटपुट का। अब यहाँ पे ए में 0, बी में 1, तो 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। थर्ड केस देखते हैं,
ए में 1, बी में 0, ठीक है, ए में 1, बी में 0, 1 + 0 = 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब आखिरी केस देखते हैं, ए में 1, बी में 1, ठीक है, तो आउटपुट में रखते हैं ए में 1 प्लस बी में 1 = 1 + 1, 1 + 1 डिजिटल फॉर्म में होता है 1, इसलिए 1, तो आउटपुट में 1 ये आ जाएगा आउटपुट में। एंड गेट के बारे में देखते हैं, ये हो गया एंड गेट का सिंबल, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अब आउटपुट होता है y a × b। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशन देखिए, 2 सिग्नल है, तो 2 सिग्नल है तो यहाँ पे कंडीशन भी 4 आ जाएंगी, a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गई 4 कंडीशन। ये होगी 4 कंडीशन। अब ये जो टेबल है एंड गेट का, इसलिए यहाँ लिखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। अब पहली कंडीशन देखते हैं, 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा, y = 0 × 0, y = 0 × 0, आउटपुट में 0, यहाँ पे 0। उसके बाद में सेकंड कंडीशन देखते हैं, ए में 0, बी में 1, ठीक है, तो देखेंगे आउटपुट y में कितना आएगा, ए में 0, बी में 1। अब देखिए 0 × 1, 0 × 1 क्या होता है, 0, तो 0 × 1 0 होता है, इसलिए इसके आउटपुट में आएगा 0। अब थर्ड केस देखेंगे, ए में 1, बी में 0, ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे ए में 1, बी में 0, अब 1 × 0, 1 × 0 0 0, y = 0। आखिरी कंडीशन देखेंगे, ए में 1, बी में 1, ठीक है, ए में 1, बी में 1, अब 1 × 1, 1 × 1 1 होता है, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हो गया ट्रूथ टेबल एंड गेट का। उसके बाद नॉट गेट देखते हैं, नॉट गेट देखते हैं। ये एक में ऐसी गेट है जहां पे आउटपुट जो है 1 रहता है और इनपुट 1 रहता है, जैसे ए पर आउटपुट में ए बार रहेगा। इसका ऐसे होता है, इनपुट में 0 तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इनपुट में 1 तो आउटपुट में 0 मिलेगा, इसका अर्थ होता है। अब इसमें सिग्नल एक ही है, तो इसलिए जो कंडीशन होंगी वो 2 ही कंडीशन होंगी, इसकी 2 ही कंडीशन होगी, इसकी ए बार 0 और 1। जब यहाँ पे इनपुट में 0 तो यहाँ पे 1, इनपुट में 1 तो यहाँ पे 0। ये हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। अब उसके बाद नैंड गेट के बारे में देखते हैं, नैंड गेट। अब ये देखिए, नैंड गेट में 2 नाम दिखेंगे आपको, एक एंड एक नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि एंड और नॉट दोनों गेट को मिला के नैंड गेट बनाया गया है। एंड गेट और नॉट गेट दोनों को मिला के ये गेट बनाया गया है, और नैंड गेट जो है एंड गेट के उल्टा होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जैसी ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एंड गेट, ये एंड गेट हो गया।
उसके साथ में मिला के नॉर गेट, ये हो गया आपका नॉर, ये एंड गेट और ये हो गया नॉर, ये दोनों को मिला के नैंड गेट बनता है। अब देखिए नैंड गेट में जैसे दोनों को मिला के नैंड गेट बनता है, जैसे एंड गेट में यहाँ जीरो देंगे, यहाँ जीरो देंगे, और यहाँ पे भी एंड गेट में जीरो मिलता है, यहाँ अगर जीरो जीरो देंगे तो यहाँ पे भी जीरो मिलेगा एंड गेट में। अब नैंड गेट जो है इसका उल्टा है, तो होता क्या है, इसके इनपुट में जो है नॉट के जीरो आता है तो आउटपुट में 1 मिलता है। तो नैंड गेट में जो आउटपुट में मिलता है उसके उल्टा यहाँ पे मिलता है, यहाँ आउटपुट में जीरो मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर यहाँ पे 1 मिलेगा तो इसके आउटपुट में जो जीरो मिलेगा, या जीरो मिलेगा तो इसके आउटपुट में 1 मिलेगा, तो ये उल्टा होता है। एक्चुअल नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे हाफ सर्कल नॉट देना पड़ता है, ए बी वाई, ठीक है, वाई y is equal to a into b, ये बार, ये बार, बार का अर्थ होता है उल्टा, ये बार देना पड़ता है। अब यहाँ पे दो सिग्नल है इनपुट में, इसलिए कंडीशन भी जो है वो 4 कंडीशन आएंगी, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखते हैं हम, पहली कंडीशन देखते हैं कि इनपुट में अगर 0 0 आता है इनपुट में तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो इनपुट में जैसे 0 into 0 y is equal to 0, लेकिन बार है, इसका उल्टा हो जाएगा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1, तो यहाँ पे y is equal to 1, y is equal to 1। वैसे सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, अगर a में 0 है, b में 1 है, यहाँ पे पुट करते वैल्यू a में 0 है, b में 1 है। अब 0 into 1, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए आखिरी में 0 आता है, तो यहाँ पे आउटपुट में 0 आएगा, लेकिन ये बार है, बार, तो 0 का बार इसका उल्टा हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, a is equal to 1, b is equal to 0, ठीक है। अब इनपुट सिग्नल में a को 1 दिया है, b को 0 दिया है, देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, a को 1 b को 0, तो 1 into 0 0 होता है, और 0 को किसी यहाँ पे बार है, बार माने 0 का बार इसका उल्टा, इसी का उल्टा होता है 1। अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन में क्या है, a1 b1, a1 b1, ठीक है। अब a1 b1, तो यहाँ पे a में 1 है, b में 1 है, 1 into 1 is equal to 1, 1 का बार is equal to 0, is equal to 0, इसका 0, तो ये ट्रूथ टेबल हो गया इसका नैंड गेट, नॉट गेट। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे y, हाँ नॉट गेट में, यहाँ पे नॉट गेट में और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो यहाँ पे और गेट और नॉर गेट। अब और गेट के आउटपुट में जैसे कुछ मिलता है, आउटपुट में कुछ मिलता है, उसके उल्टा अपोजिट उसके और नॉर गेट में मिलता है। और गेट में आउटपुट में 0 मिलता होगा तो नॉर गेट में आउटपुट में 1 मिलता है।
आउटपुट में 1 मिलता है। इसका सिंबल जो आएगा एक्चुअल में इस तरीके से यहाँ पे नॉट लगेगा एक, इसके बदले में यहाँ पे ये नॉट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ए बार। यहाँ पे कि दो इनपुट है दिए, दो इनपुट दिए हैं, इसीलिए जो कंडीशन बनेगी ए बी वाई 4 कंडीशन बनेगी, 0 1 1 0 1 1। अब देखिए पहली कंडीशन 0 0, अगर यहाँ पे ए में 0 बी में 0 देते हैं, ए में 0 बी में 0 देते तो y क्या मिलेगा, ये बार है, बार 1 y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, और इसका बार इसका उल्टा होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं 0 1 b1, यहाँ पे देखते हैं a 0 b1, 0 प्लस 1 1 होता है, और 1 का बार बार बोले तो इसका उल्टा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद a को 1 b को 0, a को 1 b में 0, 1 प्लस 0 1, बार है, ये बार है, ये बार, बार का अर्थ होता है उल्टा, ये हो गया उल्टा। आखिरी कंडीशन a को 1 b को 1, a में 1 b में 1, 1 प्लस 1 1, लेकिन बार है, बार का अर्थ होता है उल्टा से 0। दो इनपुट रहते हैं, इस तरीके से एक x लगेगा, a 2 a b y, y is equal to b x और इसमें दो इनपुट है, सिग्नल आएंगे a b y 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें क्या होता है, दोनों में से इसमें क्या होता है, कोई भी दोनों में से एक सिग्नल रहेगा, एक 1 रहेगा तो वो रहता है 1, तो दोनों में से यहाँ पे 1 है इसलिए ये 1, दोनों में से यहाँ पे 1 है इसलिए ये 1, यहाँ पे दोनों में 0 है तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे दोनों में 1 है तो 0 रहेगा। दो सिग्नल में से सिर्फ एक सिग्नल चालू रही, जैसे ए बी में से बी चालू है तो 1, ए बी में से ए चालू है तो 1, ये इस XOR का ट्रूथ टेबल बन जाएगा। उसके बाद है एक्स नॉर, एक्स नॉर के बारे में। एक्स नॉर का जो है इस तरीके से एक बार आ जाएंगी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो जाएगा वाई, और y इज इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा। इसमें दो सिग्नल है ए और बी, इसलिए इसकी कंडीशन ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें नॉड है, नॉड, नॉड बोले तो एक्स और का उल्टा हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पे XOR गेट में जहां जहां पे 0 है वह 1 हो जाएगा, जहां 1 है वह 0 हो जाएगा, इसका उल्टा, XOR का उल्टा। तो ये हो गए पूरे गेट्स के बारे में। नमस्कार।